Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. Hope you all are well and taking care of yourself. So let's start today's videos. And don't forget to subscribe. Today I passed where River City Tunnel falls and H75E. It is being built now. That's why I did not get the permission to go inside. That's why I am showing you all as much as I could from outside. I hope you will like the knowledge I give about this tunnel. This is the first major tunnel of this state. Pass through here and the tunnel is also showing you all. So let me tell you all in details about this. तो वीडियो को आगे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हमेशा की तरह आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियोज़। So stay with me till the end of the video. झांसी से रांची तक जाने वाला नेशनल हाईवे 75E रीवा से होकर गुजरता है और आगे सीधी से सिंगरौली होते हुए झारखंड प्रदेश में प्रवेश करता है। ये टनल रीवा से 30 किलोमीटर दूर है। यही दुनिया के विशालतम सोलर पार्क में एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले इस सोलर प्लांट का लोकार्पण 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब तक सिंगरौली मार्ग कैमूर भंडारी श्रृंखला की खतरनाक मोहनिया घाटी से होकर गुजरता है, जहां पिछली बार बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। ये रोड न बनने की वजह से, ये टनल न बनने की वजह से। अब तक सिंगरौली मार्ग कैमूर भंडारी श्रृंखला की खतरनाक मोहनिया घाटी से होकर गुजरता है। टनल शुरू हो जाने के बाद परिवहन बेहद आसान हो जाएगा। मोहनिया घाटी में काफ़ी सफ़ेद बाग भी रहा करते थे। इसके पठारी इलाके में 3 दशक तक मिलिट्री तोपों की टेस्टिंग भी हुआ करती थी। रीवा सीधी के बीच कैमूर पर्वत श्रृंखला की मोहनिया घाटी की टनल को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना बताया है। नेशनल हाईवे 75E पर 15 किलोमीटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.25 किलोमीटर ट्यूबुलर टनल निकट अगले महीने तक देश को लोकार्पित की जा सकती है। निर्धारित समय के 6 महीना पहले ही तैयार होने वाली टनल को तैयार करने में माने तो एक एशिया की पहली 6 लेन ट्यूबुलर टनल है। प्रोजेक्ट मैनेजर की माने तो ये एक एशिया की पहली 6 लेन ट्यूबुलर टनल है। गडकरी ने अपने फेसबुक पेज में मार्किंग ऑफ न्यू इंडिया द हब ऑफ वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शीर्षक के रीवा सिटी टनल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि NH65E में 1000 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर का हिस्सा देश की ऊर्जा राजधानी को अन्य भाग से जोड़ेगा। मोहनिया घाटी में बनकर तैयार 2.25 किलोमीटर लंबी टनल के बनने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। वाहनों को घाटी से टेढ़े मेढ़े खतरनाक मोड़ों से मुक्ति मिल जाएगी और सफ़र बेहद आसान हो जाएगा। गडकरी की नए टनल की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करने वाली पंक्तियों को भी लिखा है कि निर्धारित समय में 6 महीने पहले से ही पूरा हो गया है। टेंडर में इसकी कंप्लीशन अवधि मार्च 2023 है। रीवा के बदवार में स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट से 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। पहाड़ी के नीचे सुरंग, उसके ऊपर नहर और ऊपर से सड़क होगी। टनल के ऊपर बाणसागर बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग नहर के ऊपर एक्साइट का निर्माण किया गया है। हादसा हुआ तो चंद मिनटों में पहुंच जाएगी NHI की टीम। पुलिस भी करेगी गश्त। दोनों टनल 13-13 मीटर चौड़ी और ऊंचाई 6 मीटर है।
मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के बीच पहाड़ काटकर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी दोहरी टनल बनाई गई है। इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से 6 माह पहले ही पूर्ण करने की उम्मीद है। केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माण कार्य की गति को लेकर दृष्टि भी की है। उन्होंने बताया है कि टनल का 97% कार्य पूर्ण हो चुका है। ये 3 लेन सुरंग मोहनिया घाटी में बन जा रही है, जो 3.5 साल में पूर्णता की ओर है। निगरानी के लिए इसमें 1000 से ज़्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। टनल में वाटरप्रूफ दीवारें हैं जो पानी के रिसाव से बचाव करेंगी। यहाँ हो रही है निर्माण। झांसी रांची हाईवे क्रमांक 39 में पहाड़ों को काटकर बनी सुरंग 2.3 किलोमीटर लंबी है। कई वाहन टनल के अंदर खराब हुआ तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। ये टनल 100 साल के लिए बन रही है और इससे रीवा और सीधी की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 750 मेगावाट क्षमता की नीलामी 250 मेगावाट के 3 पैकेजों में की गई थी। RUMSL ने जनवरी 2017 में सौर ऊर्जा डेवलपर्स से बोलियां आमंत्रित की। 20 फॉर्मों में बोलियां जमा की, जिनमें से 18 को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनके वित्तीय और तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 3 विजेता बोलीदाताओं के महिंद्रा रेन्यूएबल्स, एक्मे सोलर और सुरनगिरी थे। रीवा और ऊर्जा परियोजना का नवाचार उत्कृष्टता के लिए विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 20 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया में भागीदारी भी है। राज्य ROMS के खर्चे के बिना 2020 और 4000 केवी सब स्टेशन का निर्माण है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना अनुबंधों की मान्यता है। सह परियोजना के सालाना 15.4 लाख टन की रुकावट, जो 26 मिलियन पेड़ लगाने के बराबर है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट का नाम प्रधानमंत्री की बुक ऑफ इनोवेशन के नाम पर रखा गया है। विश्व बैंक के लिए विश्व बैंक से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और CTF ऋण के साथ पहली परियोजना लेन देन संरचना भी की। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ यानी 6.4 किलोमीटर 2 क्षेत्र में फैला एक चालू सौर पार्क है। परियोजना को जुलाई 2018 में 750 मेगावाट क्षमता के साथ चालू किया गया था। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVNL और भारतीय और ऊर्जा निगम SCI के बीच एक संयुक्त उद्यम है। रीवा सौर परियोजना से प्राप्त और परियोजना के लिए समय का न्यूनतम टैरिफ प्रथम वर्ष के लिए 2.97 प्रति यूनिट व्यवहार्यता गैप फीडिंग के बिना परियोजना के लिए आवंटित राजस्व भूमि है। राज्य सरकार की आपसी सहमति नीति के तहत खरीदी गई निजी जमीन 300 हेक्टेयर। राज्य को डेवलपर्स के पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि 7.5 करोड़ है। 20 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया में भागीदारी है। राज्य ROMS के खर्चे के बिना 220 4000 केवी स्टेशन का निर्माण भी है। इसमें रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत के मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक ऑपरेशन ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़ा फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। इसने 2018 में बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है और जनवरी 2020 में 750 मेगावाट की अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया है। ये परियोजना 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। ये पहला सौर था। ग्रिड अस्मिता बाधा को तोड़ने के लिए भारत में परियोजना इसने 2.97 यूनिट का प्रथम वर्ष का टैरिफ हासिल किया है, जबकि पिछला रिकॉर्ड RNRI 4.34 यूनिट था।
रीवा सीधी टनल कई मामले में खास और अलग हटकर है। परियोजना पर काम करने वाले दिलीप बिल्डकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल दुबे बताते हैं कि 2019 में जब इसकी बिड हुई, उसका वक्त उस 6 लेन की ऐसी ट्यूबुलर टनल पूरे एशिया में कभी नहीं थी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इंजीनियरिंग के सारे गुणा भाग लगाने पड़े। टनल के ऊपर से एक नहर का एक्सवाइड भी गुजरता है। ये एक्सवाइड बाढ़ सागर का पानी यूपी ले जाने के लिए बना है। इस टनल के नीचे से भी एक नहर गुजरती है। ऐसी स्थिति में नहर के पानी को रोककर 90 दिन के भीतर टनल का वह हिस्सा बनाना बेहद चुनौती भरा है। प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल दुबे ये भी बताते हैं कि इस टनल में सुरक्षा के हर मापदंड को पूरा किया गया है। फायर डिवाइस तो है ही, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, हवा और रोशनी की व्यवस्था की गई है। ये सब के लिए 3 लेनों की दोनों टनल्स को भीतर ही भीतर 60 जगह कनेक्ट किया गया है, यानी कोई वाहन 20 से ही यू टर्न लेकर लौट सकता है। टनल्स के 4 लेबॉय दिए गए हैं ताकि कोई वाहन खराब हो तो उसे किनारे रखा जा सके। टनल में सीपेज ना हो, इसीलिए कंक्रीट के साथ विशेष तरह के पॉलीमर का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। दुबे के मुताबिक ये टनल अगले 100 साल का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। टनल के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर विंध्य के गौरव सफ़ेद बाग की प्रतिक्रिया लगाई गई है। अगले 2 माह के भीतर ये लोकार्पण के लिए पूरी तैयार हो जाएगी। रीवा के बधवार में स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट से 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। पहाड़ी के नीचे सुरंग, उसके ऊपर नहर और ऊपर से सड़क है। टनल में ये खास है कि मोहनिया घाटी में वाहनों को जो अतिरिक्त समय लगता था वो बचेगा। टनल और बाईपास निर्माण के लिए मार्च 2023 तक का समय निर्धारित था। टनल में अप व डाउन दिशा में 2 लेन की सड़क है जो 6 स्थानों पर आपस में जुड़ी है। कहीं पर जाम की स्थिति बनने पर यातायात डाइवर्ट किया जा सकेगा, वापस लौटा जा सकेगा। रीवा के बधवार में स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट से 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। पहाड़ी के नीचे सुरंग, उसके ऊपर नहर और ऊपर से सड़क होगी। टनल के ऊपर बाढ़ सागर बाग से उत्तर और मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग नहर के ऊपर एक्साइड का निर्माण किया गया है। हादसा हुआ तो चंद मिनटों में पहुंच जाएगी पुलिस। NHAI की टीम पुलिस भी करेगी गश्त और इससे पहले जो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं उससे बच जाएगा और यातायात को में कम समय लगेगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL का गठन 2015 में किया गया था और ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MUMN और भारतीय सौर ऊर्जा निगम SCI की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। मध्य प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए RUMSL को नवीन और नवीनीकरण के लिए ऊर्जा मंत्रालय MNRI द्वारा और ऊर्जा पार्क डेवलपर के रूप में नामित किया गया है। RUMSL MN की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट योजना के तहत सोलर पार्क विकसित कर रहा है। RUMSL और ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए सभी गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें अवधारणा, बाजार परामर्श, वित्तीय और कानूनी संरचना और बोली प्रक्रिया प्रबंध, साथ ही भूमि और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। रीवा परियोजना को इसकी मजबूती, परियोजना संरचना और कई नवाचारों के लिए भारत और विदेशों में स्वीकार किया गया है। MNRI द्वारा अन्य राज्यों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में इसकी लेन देन संरचना की सिफारिश की गई है। रीवा को नवाचार और उत्कृष्ट के लिए विश्व बैंक समूह को राष्ट्रीय पुरस्कृत भी किया गया है और इसे प्रधानमंत्री की ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग्स में शामिल किया गया है। जोखिम के स्टेप वितरण के लिए विश्व बैंक द्वारा बनाई गई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में भी इस परियोजना की सराहना की गई है। RUMSL एक मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आगरा, शाजापुर और नीमच जिलों में 1500 मेगावाट और सौर पार्क विकसित कर रहा है। 1500 मेगावाट के सौर पार्कों का निर्माण सितंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
1500 मेगावाट के सौर पार्कों से 8 राज्यों में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की गई है। मोहनिया घाटी में वाहनों को जो अतिरिक्त समय लगता था वह बचेगा। टनल और बाईपास निर्माण के लिए मार्च 2023 तक का समय निर्धारित था। टनल में अप व डाउन दिशा में 2 लेन की सड़क है जो 6 स्थानों पर आपस में जुड़ी हुई है। कहीं पर जाम की स्थिति बनने पर यातायात डाइवर्ट किया जा सकेगा, वापस लौटा जा सकेगा। रीवा के बदवार में स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट से 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। पहाड़ी के नीचे सुरंग, इसके ऊपर नहर और ऊपर से सड़क होगी। टनल के ऊपर बाढ़ सागर बांध से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग नहर के ऊपर एक्साइट का निर्माण किया गया है। हादसा हुआ तो चंद मिनटों में पहुंच जाएगी NHAI की टीम। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। I hope you all liked all these things very much. Thank you so much for your beautiful kind words and your positive feedbacks. Please like and subscribe my YouTube channel, Love Yourself 98 channel. Press the bell icon to get video updates. Thank you very much.